हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक स्टडी विद गीता चौहान। स्टडी विद गीता चौहान। आज मैं आपको कक्षा 10 का 10वीं का हिंदी का बी कोर्स का पाठ्यक्रम समझा रही हूँ। तो आप देखिए, आप पठित जो है आपका 14 नंबर का आएगा, यानी कि 14 नंबर का। व्यावहारिक व्याकरण 16 नंबर की। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी जो आपकी बुक है संचयन और स्पर्श, उसमें से 28 नंबर के प्रश्न उत्तर आएंगे। रचनात्मक लेखन 22 नंबर का। इस तरह से आपका पेपर होगा 80 नंबर का। अब देखिए पेपर का प्रारूप कैसा होगा। विषय वस्तु, सबसे पहले आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन, यानी कि किस प्रकार आपका पेपर आएगा। तो देखिए, अपठित गद्यांश पर बोध चिंतन विश्लेषण सराहना आदि पर बहुविकल्पीय अति लघुत्रात्मक एवं लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। आपका जो अपठित होगा वो 14 नंबर होगा, यानी कि 2 अपठित आएंगे, एक काव्य में से और एक गद्य में से। अपठित यानी आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एक यानी कि एक कविता आएगी और एक गद्य आएगा, वो 7 नंबर के होंगे। इस तरह ये हो गए आपके 14 नंबर। अब आगे देखिए, व्यवहार के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध भाषित बिंदु संरचना आदि पर अति लघुत्रात्मक और लघुतात्मक प्रश्न, यानी कि अति लघु यानी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, ये आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे बुक में से। ठीक है। अब देखिए, आपकी जो व्याकरण होगी वो होगी आपकी 20 नंबर की। उसमें पदबंध है आपके कोर्स में। पदबंध में से 4 नंबर की व्याकरण आएगी, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 करने होंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ये भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 करने होंगे। समास में से भी 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 4 करने होंगे। मुहावरे आएंगे आपके 5, उसमें से आपको 4 करने होंगे। अब देखिए, खंड का पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपका कोर्स। अब देखिए, कोर्स में से क्या क्या आएगा। स्पर्श, भाग 2 से निर्धारित पाठ्यों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 1-1 अंक के, यानी 1-1 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। अब स्पर्श भाग 2 से निर्धारित, यानी स्पर्श भाग ये 2 था, इसमें गद्यांश आएगा और इसमें आपका आएगा काव्यांश, यानी भाग 2 से निर्धारित पाठ्यों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी स्पर्श में से आपके 3 प्रश्न आएंगे, जो कि 25 और 30 नंबर के शब्दों के होंगे, और इसके नंबर होंगे आपके 6, यानी 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 3 करने होंगे। अब आ गया आपका काव्य खंड। स्पर्श भाग 2 से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध 5 बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। जो आपकी कविताएं दी हुई हैं स्पर्श में, उसमें से आपके इस तरह से 5 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय और 5 नंबर के होंगे। स्पर्श भाग 2 से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न आएंगे, यानी आएंगे तो 4, ठीक है, और आपको 25 और 30 शब्दों में लिखने हैं, लेकिन आपको 3 प्रश्न करने होंगे, जो कि 2-2 नंबर के होंगे। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2, संचयन में आपको भाग 2 से निर्धारित पाठ्यों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, वो आपके दीर्घ प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, ये 6 नंबर के होंगे। और इनको आपको कितने शब्दों में लिखना है, 50 से 60 शब्दों में इनकी सीमा होगी। 3 प्रश्न 2-2 नंबर के। आपको पाठ्यक्रम समझ में आ गया हो। खंड घ, रचनात्मक लेखन। अब देखिए, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक
एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद तो आप जानते हैं और मैं आपको समझा दूंगी। अभिव्यक्त अनुच्छेद जो होता है निबंध की तरह होता है, निबंध का छोटा प्रारूप। अभिव्यक्ति को क्षमता पर केंद्रित औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग, ये अनुच्छेद होगा आपका 5 नंबर का। अब इसी तरह से ये औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है आपको। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, जो भी आपके पेपर में आएगा वो मैं आपको करवा दूंगी। व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 60 शब्दों में सूचना लेखन आएगा, ठीक है। इसमें आपको विकल्प दिया जाएगा, यानी 2 सूचना लेखन आएंगे और आपको एक करना होगा, वो आपका होगा 4 नंबर का। विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन आएगा एक आपका, ठीक है, ये 3 नंबर का होगा। अब ई लेखन आएगा आपका 80 नंबर का शब्दों का, 80 शब्दों का, और नंबर होंगे उसके 5। या तो आप ये करो या आप ये वाला क्वेश्चन करिए, या तो ये वाला 4th क्वेश्चन कीजिए या 5th कीजिए। दिए गए विषय शीर्षक आदि के आधार पर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा, या तो आप ईमेल लेखन लिखिए या 100 शब्दों में लघु कथा। लघु कथा तो आप जानते ही हैं, छोटी कहानी। आंतरिक मूल्यांकन, अब देखिए आंतरिक मूल्यांकन क्या है आपका, आपको जो स्कूल में आपका गृह कार्य या कक्षा कार्य यानी CW और HW में से आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अब है सामयिक आंकलन, यानी आपको जो स्कूल वाले लोग द्वारा आपको नंबर दिए जाएंगे वो इस तरह से 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 नंबर का आपको स्कूल वाले नंबर देंगे। अब है निर्धारित पुस्तकें, देखिए स्पर्श भाग 2 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। संचयन भाग 2 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यानी जिन बच्चों के पास पुरानी बुक हैं तो उनमें से बिहारी वाला जो पाठ है आपका वो काट दिया गया है बोर्ड की तरफ से, तो आपको इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये पूरा पाठ, इसमें से आपका कुछ भी नहीं आएगा। अंतोन चेखव गिरगिट, इस पाठ में से भी आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूरक पुस्तक संचयन भाग 2, पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी पाठ नहीं हटाया गया है, यानी संचयन में 3 पाठ हैं आपके और वो तीनों आएंगे। और इसमें जो स्पर्श काव्यांश वाली जो पाठ है उसमें से आपके बिहारी जी और महादेवी वर्मा गिरगिट, अंतोन चेखन, ये पाठ हटा दिए गए हैं।